राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। इस समय हम मॉरिशस में हैं और इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है और खूब काम भी हो रहा है और कई तरह की बातें हो रही हैं और वो साकार भी हो रही हैं, सही भी हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में, भविष्य में उस पर कई चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। तो इसी तरह से आज की जो बालेंदु दधीच जी हैं, डिजिटल दुनिया के एकदम बादशाह के नहीं, मतलब जो पूरे देश में उनका नाम है, जो हिंदी में जो कीबोर्ड, उसके लिए सर ने पहले से ही बताया था और आज इतना काम हो रहा है कि इनके बताए अनुसार देश ही नहीं दुनिया भर में हिंदी का विकास हो रहा है। तो इनको उसका श्रेय जाता है। नमस्कार बालेंदु जी। जी नमस्कार। कल भी आपका विश्व रंग में सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये साहित्य और सिनेमा के लिए वरदान है या अभिशाप? जी, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ केशव राय जी कि सबसे पहली बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव जो पड़ने वाला है उसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप या तो उसके साथ खड़े हों या उसके सामने खड़े हो, उसके विरुद्ध खड़े हों, लेकिन बीच में नहीं रह सकते। आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ है, यानी कि इसको अनदेखा करना असंभव है हमारे लिए। और उसकी वजह यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भीतर इतनी ज़्यादा शक्ति निहित है आज, जो हम इंसान के स्तर पर उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर एक इंसान जो बड़ा से बड़ा विद्वान हो, अपने जीवन में कितनी किताबें पढ़ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किताबें, 2000 किताबें। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पूरी दुनिया में जितनी किताबें लिखी गई है, जितने आर्टिकल लिखे गए हैं, जितने वीडियो बनाए गए हैं, जितने ऑडियो आए हैं, ये सबको समन्वित रूप से पढ़ सकती है, समझ सकती है और उसके अनुरूप ही ये परिणाम दे सकती है। तो इसके भीतर इतनी कमाल की शक्तियाँ निहित हैं कि ये पूरी दुनिया को बदलने जा रही है, ट्रांसफॉर्म करने वाली है, हमारी रूपांतरण करने वाली हर क्षेत्र का। और वो जो हर क्षेत्र की जब बात करते हैं तो ये बात सिर्फ एकेडमिक क्षेत्र के लिए ही नहीं है, वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, बल्कि ये रचनाकर्म के लिए भी है, ये फिल्मों के लिए भी है, हॉलीवुड के लिए है, बॉलीवुड के लिए, सब बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शक्तियाँ हैं, ख़ासतौर पर उसकी जो क्रिएटिव पावर है, वो सारे परिदृश्य को बदलने जा रही है। और मैं कहूँगा कि मैं इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि से लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। आपको दुनिया के कई देशों में बुलाया जाता है, जैसे मॉरिशस में भी थे, और इन्फ्लुएंसर के रूप में भी आपको अलग अलग कॉलेज में, स्कूल में और संस्थाएं बुलाती है, सरकार बुलाती है। और कल आपको मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया इस बारे। तो आदमी क्रिएटिव तो होता है, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी क्या इसकी वजह से? जी, तो इसमें दोनों बातें हैं। पहले तो आपने ज़िक्र किया एक इन्फ्लुएंसर वाली मेरी भूमिका का। वो जो मेरी भूमिका है उसको धीरे-धीरे मैं आगे ले जा रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि आपने लोगों की डिमांड है। लोगों की डिमांड है। और उसकी वजह ये है कि सूचनाओं की, ऑथेंटिक या प्रामाणिक सूचनाओं की ज़रूरत है। अक्सर ये जो तथ्य हैं हमारे, इनके बारे में ऑथेंटिक सूचनाएं नहीं मिल पाती। और जब कोई व्यक्ति इस बैकग्राउंड से आता है, इस पृष्ठभूमि से आता है, तो वो सवालों के सही जवाब दे सकता है, गलतफहमियों को दूर कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में हम सब ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम बहुत कम जानते हैं। सच्चाई ये है। और हर व्यक्ति अपनी अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता है कि इसका अर्थ ये होगा या वो होगा, लेकिन वास्तव में वो हम अधिकांश जो कल्पनाएं हैं वो कपोल कल्पनाएं ही हैं। वास्तविकता लोगों की नज़र में नहीं आ पाती। तो इस क्षेत्र को मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। और उसी संदर्भ में जो मॉरिशस की जो इवेंट थी, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद्र जगन्नाथ के हाथों उनके बड़ा उदारतापूर्वक उन्होंने एक मुझे पुरस्कृत भी किया वैश्विक स्तर पर, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और जो संस्था विश्व रंग, जो शिक्षा के क्षेत्र की बहुत बड़ी संस्था है हमारे भारत के सत्र की भी उनका चर्चा भी थी, मैं उनके आभारी साथ। हूँ। तो अब आपने जो प्रश्न पूछा कि पहली बात तो ये है कि इसके मायने क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मायने ये है कि जिस तरह से इंसान के पास एक अद्वितीय शक्ति है, सोच सकता है, वो समझ सकता है, तर्क कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, समीक्षा कर सकता है, परिणाम दे सकता है, कुछ नया क्रिएट कर सकता है। क्या इस तरह की शक्तियाँ हम मशीन के भीतर पैदा कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न लंबे समय से चला आया है, ये आज का प्रश्न नहीं है। सन 1950 में पहली बार एक पेपर आया था
जो कि एलन ट्यूरिंग ने लिखा था, एक बहुत बड़े कंप्यूटर विज्ञानी हैं जिन्होंने ये पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि पहला प्रश्न ही उसमें यही था कि क्या मशीनें सोच सकती है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हमारे सामने है। अब इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी दो रूप हैं। एक रूप वो है जो पहले था, जो आप सन 2018 तक का मानिए, और दूसरा रूप वो है जो 2018 के बाद आया है। तो पहला जो रूप था वो भी बहुत शक्तिशाली था, उसमें हम लोग अनुवाद करने लगे थे, उसके भीतर हम बोलते थे और वो टाइप हो जाता था। हम अपने किसी पन्ने पर छपे हुए टेक्स्ट का फ़ोटो लेते थे और वो टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल जाता था। इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी उसकी एक सीमा थी कि वो पहले से मौजूद सामग्री का रूपांतरण करती थी। जैसे पहले अंग्रेज़ी में कोई पेज है, उसको ट्रांसलेट कर दिया उसने हिंदी में, लेकिन अंग्रेज़ी का पेज तो पहले से मौजूद है। तो उसके भीतर ये क्षमता थी कि रूपांतरण कर सकती थी। हम जब बोल रहे हैं तो बोली हुई हमारी जो ध्वनि है पहले से मौजूद है, लेकिन वो उसको टेक्स्ट में बदल देती थी, टाइप किए हुए टेक्स्ट में बदल देती थी। लेकिन हमारी ध्वनि, उसको हम जो ध्वनि बोल रहे हैं वो पहले से मौजूद है। जैसे हमें एहसास नहीं होगा कि ये नहीं, हम तो उसी समय बोल रहे हैं और उसी समय टाइप हो रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए कि कुछ मिली सेकेंड पहले तो उपलब्ध थी ना वो चीज़ जो हमने बोली। तो जो पहले से उपलब्ध है उसका रूपांतरण वो करती थी। हमने किसी फ़ोटो का OCR लिया, फ़ोटो लिया और उसको कन्वर्ट किया टेक्स्ट में टाइप किया हुआ, तो वो चित्र भी पहले से मौजूद था। ये जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया रूप आया है, जो कि अभी 2018 के बाद उसने गति पकड़ी और 2022 के नवंबर में चैट GPT के रूप में हम लोगों के बीच में आया। ये नया रूप जो है उसमें एक क्षमता है क्रिएट करने की, जो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं थी। ये कुछ नया बना सकता है। वही बात, अभी दुबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, करीब 20,000 लोगों ने पूरी दुनिया से उसमें भाग लिया था और 2 करोड़ की प्राइज़ मिली थी। तो जो दो भारतीय थे, एक अभी दुबई में रहता है और एक जो भारतीय वो पत्रकार था उसने ही भाग लिया। तो 10 मिनट के अंदर उसको 3 कहानियाँ लेना थी, तो उसको लिखने का तो आइडिया था, तो वो कहानी बोलता गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखते, तो वो बड़ी सराही गई, उसको 2 करोड़ की प्राइज़ मिली उसको। जी, अभी 2 महीने पहले की बात है, दुबई का किस्सा है। तो यही आपने जो कहा, यही तो मर्म है जी कि मानव की क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता दोनों को जोड़कर जब हम सामने आएंगे तो उससे कुछ अद्वितीय चीज़ तैयार होगी। और उसी से इस चिंता का समाधान भी निकलता है कि क्या ये हमारे लिए कोई समस्या तो पैदा नहीं कर देगी। समस्या पैदा नहीं करेगी। मानव अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लेगा, अपने स्किल्स को इतना बढ़ा लेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके लिए एक टूल बन जाएगा। जिस तरह से कंप्यूटर आज हमारे लिए टूल है या इंटरनेट हमारे लिए आज टूल है, ये हमारे लिए खतरा नहीं बने, बल्कि हमारे लिए संभावनाओं का विस्तार किया। वही चीज़ ये जो नई टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी करने जा रही है। और जो मैंने आपसे कहा कि 2022 में जो चैट GPT का आगमन हुआ, उसको अगर आप उसका फुल फॉर्म में करेंगे तो वो कहलाएगा जनरल पर्पज़ ट्रांसफॉर्मर्स। और इन ट्रांसफॉर्मर्स को आप जोड़िए वही हॉलीवुड की जो फिल्म है ट्रांसफॉर्मर, जो अपने आप को बदल लेती है। वो कार जा रही है और कार से अचानक वो एक रोबोट में बदल जाती है और रोबोट लोगों पर हमला करने लगता है, उनके पीछे दौड़ने लगता है और फिर वो वापस कार बनकर कार के रूप में चलने लगता है। तो जो हॉलीवुड की वो फिल्म की परिकल्पना है, मैं उसके साथ इसको जोड़ता हूँ, इस ट्रांसफॉर्मर को, कि इसके पास ऐसी क्षमताएं हैं कि ये तरह तरह की रचनाएं करने में सक्षम है, अद्वितीय रचनाएं करने में सक्षम है। और इसकी क्षमताएं, एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि इसके भीतर ऐसी क्षमताएं भी हैं जो मानवीय क्षमताओं से अलग है। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भीतर जो कुछ है वो असल में मानव की समन्वित सारी जो ज्ञान है उसके आधार पर बना है। तो ये भी इसमें से सामने आती है बात, हम लोगों के मन में धारणा बनती है कि फिर वो वही करता होगा जो इंसान करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है और वहीं पर आपका फिल्मों वाला जो आपकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़ी इसके साथ जुड़ जाती है। इसमें 3 बातें आती हैं कि DOP यानी कि सिनेमाटोग्राफर को नुकसान होगा, सेट डिजाइनर को होगा, इस तरह से 2-3 लोगों का कहा है कि यहाँ इनको नुकसान हो सकता है। हाँ, तो अब ये शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि उनको नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हम थोड़ा सा अतीत की तरफ चलते हैं, क्योंकि अतीत हमको भविष्य के बारे में एक गाइडेंस देता है, एक तरह का संकेत देता है। तो जब पहली बार कंप्यूटर हमारी दुनिया में आए तो भी हम लोगों ने ये सोचा था कि कंप्यूटरों के आने से तो बहुत ख़राब हो जाएगा, क्या होगा, जो लोग लिखने वाले हैं, जो स्टेनोग्राफर्स हैं, टाइपिस्ट हैं, या तमाम तरह की जो नौकरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि लोग खुद ही करने लग जाएंगे अपना काम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन लोगों ने भी अपने आप को शिफ्ट किया। हाँ, बैलगाड़ी के बाद कार आई ना। बैलगाड़ी के बाद कार आई और कंप्यूटर से अनगिनत नई नौकरियां पैदा हुई। जितनी नौकरियां उसने कम की होगी उसकी 100 गुना या 1000 गुना नौकरियां नई पैदा की। उसी बात को आप इंटरनेट के ज़माने में ले लीजिए कि जब इंटरनेट आया तब भी हम लोग डर गए कि अब तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कुछ कर सकता है। कि आपको भारत में एक फिल्म बनानी है, एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, वो अमेरिका से बैठा हुआ लिख देगा, तो फिर भारत के स्क्रिप्ट राइटरों का क्या होगा। लेकिन देखिए इंटरनेट ने उन लोगों को और ज़्यादा लाभ पहुंचाया, क्योंकि अब वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते थे, नए कंटेंट को देख सकते थे, बाहर के कंटेंट से प्रेरणा ले सकते थे और अपना कंटेंट को बेहतर बना सकते थे। तो वहाँ भी नहीं हुआ। आज चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज़ है तो हम लोग थोड़े से आशंकित हैं कि इससे क्या होगा। लेकिन मानव के भीतर इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता है नई परिस्थिति के अनुसार, और अंततः वही एक सर्वा की जो स्थिति है, एक नियंत्रक की स्थिति है, वो मानव की ही रहती है। आप देखिए कोई भी वाहन आए, बैलगाड़ी थी तो मानव ही था ना, कारें आ गई तब भी मानव ही उसको बनाने वाला या उसको चलाने वाला था, हवाई जहाज़ आ गए तब भी मानव था, प्रिंटिंग प्रेस आई तब भी मानव ही उसको नियंत्रित कर रहा है, सोशल मीडिया आ गया तो भी मानव ही उसको पीछे कंटेंट बना रहा है, भेज रहा है, और उसको वो रिसीव भी वही कर रहा है, कंज्यूम भी वही कर रहा है। तो मानव की भूमिका सर्वोपरि रहेगी, भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए तब भी। और उसके कुछ दिशा निर्देशक तत्व हैं। जैसे इसके जो नियम हैं वो 3 नियम हैं कि कोई भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पहला नियम ये है कि वो मानव के लिए खतरा नहीं बनेगी, तो उसको इस नियम का पालन करना है। जी। दूसरा, कभी भी वो मानव के विरुद्ध नहीं जाएगी, मानव जो चाहता है उसके विरुद्ध नहीं जाएगी। और तीसरा, अपने आप की सुरक्षा करेगी तब तक जब तक कि वो मानव के खिलाफ ना जाता हो। तो ऐसे नियम हैं इसके जिनके भीतर इसको चलना पड़ता है। तो उससे ये बात आती है कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। क्या बात सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।